हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम करेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा बिछा दिया है। अभी हम 4 फोल्ड नहीं बिछाएंगे क्योंकि पीछे का जो पार्ट होता है उसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होती है, जिससे पैंट पहनने के बाद खिंचाव ना हो। तो उसके लिए पहले हम इस तरह से आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे मोहरी से। तो पहले मोहरी की लंबाई लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप 1.5 या 2 कोई भी दोनों में से एक आप नाप ले सकते। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जिसके फोल्ड होके मोहरी बनेगी। अब वहीं से हमें लेंथ लेना शुरू कर देना है मोहरी के जो निशान है वहाँ से। तो मुझे लेंथ टोटल चाहिए 38 इंच। तो मैं 38 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके ऊपर हम बेल्ट की लंबाई लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई में 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट पे हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है। तो ये दोनों लाइन मैंने सीधी रख दी है। अब हमें ऊपर हिप्स की जो साइज़ होती है उसके 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पे 36 इंच है, तो उसका 4 पार्ट होता है 9 इंच, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब वहाँ से हमें लेनी है आसन की लंबाई। तो जो नीचे का नाप है वहाँ से हम मेजर टेप रखेंगे। ऊपर का जो है वो मार्जिन इलास्टिक का है, तो वहाँ से नहीं रखेंगे। वहाँ से भी हमें 11 इंच पे ही निशान लगाना है। जितनी हिप साइज़ है उसका 4 पार्ट करेंगे, यानी 36 है तो 9 और 2 उसमें ऐड करेंगे, तो 11 इंच आसन की लंबाई रहेगी। और इस निशान पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना वहाँ पे निशान है उतना ही नाप लेके यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो दोनों माप सेम ही रहेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब वहाँ से 2 इंच हमें और बाहर आना है ताकि आसन में खिंचाव ना हो, और यहाँ से एक गोलाई वाला हल्का सा शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अब हम घुटने का नाप लेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से मेजर टेप रख के दोनों के बीच में एक निशान लगाना है। इस तरह से मेजर टेप को मोड़ देंगे और वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ताकि दोनों का हमें सेंटर मिल जाए। अब वहाँ पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इन दोनों निशानों के एक सेट सेंटर में मार्क करना है इस तरह से। तो ये आ रहा है 7 इंच। तो फिर नीचे भी मैं सेंटर से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और बीच में भी, ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए जो कि सेंटर में रहेगी। तो इस तरह से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें घुटने की चौड़ाई लेनी है। तो उसके लिए हम घुटने पे इस तरह से फिट नहीं रखेंगे, हल्का सा लूज़ रखेंगे इस तरह से। तो अब वो नाप यहाँ पे आ रहा है 9 इंच। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ आधा आधा रख रही हूँ। 4.5 इंच इस तरफ और 4.5 इंच उस तरफ। उसी तरह मोहरी का भी हमें चौड़ाई 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच उस तरफ। तो इस तरह से हमने सारे निशान लगा दिए हैं। अब जो जो निशान है उसको इस तरह से तिरछापन लेते हुए मिला देना है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस तरह से हल्का हल्का मिला देना है। अगर आपके पास कर्व वाली स्केल है तो आप उससे भी मिला सकते हैं।
तो ये मैंने सारे निशान मिला दिए हैं। अब जो निशान बाहर की तरफ है उस पे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ सारे निशानों पे मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और दोनों जॉइंट है, तो इसको हम पहले अलग कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारा फ्रंट है तो उस पर F लिख दीजिएगा, ताकि जब हम सिलाई करें तब हमें कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों पार्ट पे मैंने F लिख दिया है। अब इसको साइड में रख देंगे और बाकी जो बचा है उस कपड़े को इस तरह से बिछा देंगे, और जो आगे का पार्ट हमने कट किया था उसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से बिछा देंगे, कोई भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। तो ये मैंने बिछा दिया है। अब हमें इस तरफ जो निशान लगाया है हमने अंदर की तरफ, वहाँ पे उसी निशान पे हमें मार्क कर देना है। वहाँ पे कोई भी ज़्यादा हम मार्क नहीं करेंगे। सारा जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ का जो पार्ट है वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ यहाँ से। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब ऊपर जो है वो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ताकि यहाँ पे एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करने को मिल जाए, क्योंकि इस तरह से हमने जो आसन की जो गोलाई ली थी वो हमें स्ट्रेट ही रखनी है ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है बाहर की तरफ, जो हमने 2 इंच बाहर निशान लगाया था ना वहाँ पे। अब पूरे नीचे की तरफ हमें 2-2 इंच पे निशान लगा देना है। सभी जगह 2-2 इंच हम बढ़ा के लेंगे पीछे के पार्ट में। अब इन सारे निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम ऊपर जो बेल्ट का पार्ट होता है वहाँ पे हमें जो निशान लगाया है वहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेंगे और इस तरह से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ये जो 2.5 इंच हमने बढ़ा के लिया है उसकी वजह से हमें पीछे के पार्ट में खिंचाव महसूस नहीं होगा। ये 2.5 इंच बढ़ा के पीछे के पार्ट में ही लेना है। मैं पहले फिर एक बार बता देती हूँ। यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बाकी जगह 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और ऊपर 2.5 इंच तिरछा करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पे B लिख देंगे ताकि ये बैक पार्ट हो हमें मिल गया है। अब सारे निशानों पे कटिंग कर लेंगे और दोनों पार्ट को पहले की पार्ट की तरह अलग कर देंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी सीखनी है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं ये भी आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगी। अब हम बीच में जो तिरछा जो हम लगाते हैं कपड़ा उसको कट कर लेंगे, जिसको मियानी भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है और फिर एक बार और फोल्ड कर दिया है ताकि 4 फोल्ड हो जाए। तो अब इसकी बंद वाली साइड से मैं चौड़ाई लूँगी 3 इंच, वहाँ पे निशान लगाऊंगी और तिरछा हमें इसको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो हमें इसी नाप पे हमें कटिंग कर लेनी है। ये मियानी लगाने से बैठने उठने में खिंचाव महसूस नहीं होता और कंफर्टेबल रहता है। अब इस तरह से हमने 2 पार्ट मिल गए हैं मियानी के, वो हम कहाँ लगाएंगे? तो इस तरह से पहले गोलाई वाला जो पार्ट है वहाँ हम मियानी लगाते हैं। इस तरह से खोलते हुए पहले एक पार्ट पे चौड़ाई वाला पार्ट नीचे रहेगा, इस तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर दूसरा जो पार्ट है उसको दूसरी तरफ लगा देंगे। तो इस तरह से मियानी लगाते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।